हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो सुधीर आर्या, जतिन, संदीप यादव, मोहम्मद इम्तियाज, अजय शर्मा, यश तिवारी, निखिल कुमार शुक्ला, हिमांशु सिंह, चांदनी, अंशु राजपूत, अमन यादव, नारायण मानसी पांडे, मंजेश राजवंशी, अजमत अली, साक्षी, नरेश ठाकुर, मीना कुमारी, मुकेश, निशा, रितु, अभिषेक, गौरव, सीमा, काजल, अंकुश, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार में। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो पार्टनरशिप चल रहा है, और पार्टनरशिप प्यारे दोस्त आज हम लोग जो है वो ख़त्म कर लेंगे। हम लोग इसमें लगभग लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस को देख चुके हैं, एक्टिव पार्टनर्स के भी, स्लीपिंग पार्टनर्स वाले क्वेश्चंस भी। और जो कुछ परसेंट जो है वो दान के लिए अपने पास पैसा रख लेते हैं, बाकी अपनी राशि के अनुपात में बांट लेते हैं, पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग देख चुके हैं। आज जो है थोड़े से और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, ठीक है? थोड़े से और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे भाई, फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हो सकता है आप लोगों को थंबनेल पे एज दिखाई दिया हो सकता है थंबनेल पे आज आप लोगों को एज दिखाई दिया हो, लेकिन मेरे भाई, हाँ मेरे भाई, एज जो है वो आज नहीं होगा, आज पार्टनरशिप ही खत्म होगा। कल जो है हम लोग एज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखिए, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। दो व्यक्ति हैं, ए और बी ने क्रमशः 1,30,000 रुपए और 88,400 रुपए एक व्यवसाय में निवेश किए। वे सहमत हैं कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, यानी कि 40% जो है वो उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 40% जो है वो उनको बराबर बराबर बटेगा। बाकी जो बचा 60% है वो उनके निवेश के हिसाब से बांट दिया जाएगा। तो ए को बी से 2,448 रुपए अधिक मिलते हैं, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ क्या होगा? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखता हूं तो मेरे प्यारे साथी, दो व्यक्ति हैं ए और बी। अगर मैं कहूं ए ने कितनी राशि लगाई है तो आप कहेंगे 1,30,000 रुपए लगाई है। और अगर मैं आपसे बी का पूछूं तो बी ने कितनी लगाई है? 88,400 लगाई है। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। अगर अभी आप चार से काटेंगे तो चार तिया 12 होगा, एक बचेगा, चार दूनी 8 होगा, चार पंजे 20 होगा, चार दूनी 8 होगा, चार दूनी 8 होगा, चार एकम 4 होगा। अगर मैं देखूं कि ये किससे कटेगा तो 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 दूनी, हाँ 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26 होगा, 6 बचेगा, 13 पंजे 65 होगा, 13 एकम 13 होगा, 13 सत्ते 91 होगा। यानी उनकी पूंजी का जो अनुपात आ जाएगा, उनकी पूंजी का जो अनुपात आ जाएगा वो 25:17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? उनकी पूंजी का अनुपात 25:17 आ जाएगा। उसने कहा है कि 40% उनके बीच जो है वो समान रूप से बांटा जाएगा, और बचा हुआ 60% जो है, बचा हुआ 60% जो है वो मेरे प्यारे दोस्त किस रेशो में बांटा जाएगा? तो आप कहेंगे जी, बचा हुआ 60% जो है, बचा हुआ 60% जो है वो उनकी पूंजी के हिसाब से बांटा जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये पूंजी का अनुपात है 25:17, यानी इसको मिलने वाला लाभ 25 रुपए होगा, इसको मिलने वाला लाभ 17 रुपए होगा, दोनों को जोड़ेंगे 42 रुपए कटेगा। यानी कि 42 रुपए इनमें बट रहा होगा, और वो 42 रुपए जो होगी वो 60% की वैल्यू होगी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। तो मेरे भाई, जो टोटल लाभ हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? 100% की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। टोटल लाभ जो है वो 70 रुपए हुआ होगा। कितने रुपए हुआ होगा? तो आप कहेंगे टोटल प्रॉफिट जो है वो 70 रुपए हुआ होगा। अब 70 रुपए में से 42 रुपए तो इनकी राशि के हिसाब से बट गए, बचे कितने? 28 रुपए बचे। बचे कितने? 28 रुपए बचे। ये 40% की वैल्यू 28 है, ये बराबर बराबर बटी होगी। 28 को दोनों जगह बराबर बराबर बांट दो,
₹14 इसे बांट दो, ₹14 इसे बांट दो, यानी इसे टोटल राशि मिलने वाली जो है वो ₹39 मिलने वाली है, और इसे जो टोटल राशि मिलने वाली है वो ₹31 मिलने वाली है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं? ₹8 ज्यादा मिल रहे हैं, और उसने कहा है ₹2448 ज्यादा मिलते हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 306। उसने पूछा है भैया कुल लाभ ज्ञात कीजिए, यानी वो 70 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 7×42 को 2 हासिल 4, 7×21, आंसर क्या हो जाएगा? 21,420 हो जाएगा। 21,420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21,420 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए जो है वो 1,30,000 की पूंजी का निवेश करता है, बी जो है वो 88,400 की पूंजी का निवेश करता है। जो टोटल लाभ है उसका 40% जो है, तो मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे भाई जो 40% प्रॉफिट है वो उनके बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। 40% प्रॉफिट बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, बचा हुआ प्रॉफिट जो है उनकी पूंजी के हिसाब से बांट दिया जाएगा। तो मेरे भाई जब मैंने इनकी पूंजी का अनुपात निकाला तो मेरे सामने रेशो आया 25:17। यानी मुझे एक बात समझ में आ चुकी है, मुझे एक बात समझ में आ चुकी है कि ये जो ₹42 बटा है ये 60% की वैल्यू है, क्योंकि 40% तो उनके बीच बराबर बराबर बटा है, बचा हुआ 60% जो है वो उनकी पूंजी के हिसाब से बटा है। तो पूंजी जो है उनकी ₹42 है, तो क्या ये 60% की वैल्यू हो जाएगी? अगर एक की वैल्यू पूछूं तो 42/60 हो जाएगी। तो पूरे 100% यानी टोटल लाभ की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे ₹70 जो है वो टोटल लाभ हुआ होगा। इन ₹70 में से ₹42 तो इनकी पूंजी के हिसाब से बट गए, बचे हुए ₹28 जो है, जो कि 40% की वैल्यू है, उनको समान रूप से बांट दिया गया। यानी 28 में से 14 इसे दे दिए गए, 14 इसे दे दिए गए। यानी इसको मिलने वाली राशि ₹39 होगी और इसको मिलने वाली राशि ₹31 होगी मेरे भाई। तो ए को कितनी ज्यादा मिल रही है? 8 ज्यादा मिल रही है। उसने कितनी कहा है? 2448। तो एक बराबर क्या होगा बच्चे? एक बराबर क्या होगा? 306 हो जाएगा। तो 70 बराबर यानी टोटल प्रॉफिट वो आपसे पूछना चाह रहा है। टोटल प्रॉफिट वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 21,420 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे फटाफट। सॉल्व करिए भाई, आप लोग देंगे फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब। बेटा एज पढ़ाऊंगा, पहले पार्टनरशिप तो खत्म करा दूं या पहले ही एज करा दूं? मैंने आते ही आपको बताया, सुन लिया करो मेरे भाई कि एज गलती से टॉपिक डल गया है। पार्टनरशिप में अभी 11 से 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें कराने के बाद एज स्टार्ट करूंगा। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 39 कहां से आया? बेटा जी दोनों को जोड़िए ना, 25 और 14 को जोड़ेंगे 39 मिलेगा, 17 और 14 को जोड़ेंगे 31 मिलेगा। ये 28 कहां से आया है? टोटल प्रॉफिट 70 था, उसमें से 42 पूंजी के हिसाब से बट गया, बाकी जो बचा हुआ है वो समान रूप से बांटा जाएगा। तो 14 बांट दिया। अरे क्वेश्चन पे इतना टाइम लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? चलिए देखिए, दो व्यक्ति हैं ए और बी ने क्रमशः 1,70,100 रुपए और 97,200 रुपए को एक व्यवसाय में निवेश किया। पहला जो व्यक्ति है वो कितना निवेश करता है? 1,70,100 रुपए। ठीक है, दूसरा जो व्यक्ति है वो 97,200 रुपए का निवेश करता है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? वे सहमत हैं कि लाभ का 40% जो है उनके बीच समान रूप से बांटा जाएगा, बाकी बचा हुआ 60% जो है उनके निवेश के अनुसार बांटा जाएगा, यानी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि ए को बी से 2,727 रुपए अधिक मिले तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। बिल्कुल डिक्टो पहले जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा।
सबसे पहले आपने पूंजी का रेशो निकाला होगा कि पूंजी किस रेशो में बटी है। तो आपने कहा जी 9 एकम 9 होगा, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 होगा, 9 नाम 81 होगा, 9 एकम 9 होगा 0, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, 3 छिंग 18 होगा, 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9 होगा, 3 छिंग 18 होगा, 9 सत्ते 63 होगा, 9 चौक 36 होगा। क्या इनकी पूंजी का अनुपात जो है वो 7:4 आ चुका है? क्या इनकी पूंजी का अनुपात जो है वो 7:4 आ चुका है? अब उसने कहा है कि 40% जो है इनमें समान रूप से बटेगा, लेकिन बचा हुआ, तो आप कहेंगे जी बचा हुआ तो 60% होगा, वो 60% इनकी पूंजी के हिसाब से बटेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त पूंजी कितनी है? पूंजी जो है वो 11 रुपए है। तो इसका मतलब 60% की वैल्यू जो है वो 11 रुपए दी हुई है। 60% की वैल्यू 11 रुपए दी हुई। अब ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, किया क्यों है वो चीज समझना। अगर 60% की वैल्यू 11 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 11/60। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या ये टोटल लाभ हो जाएगा? आपने कहा जी ये टोटल लाभ हो जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10 होगा, 2 तिया 6 होगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त, ये 3 से ये कटेंगे नहीं। अब हम क्या करें जी, जब 3 से नहीं कटेंगे तो मेरे भाई आप एक काम करो, 3 की गुणा यहां कर लो, यहां कर लोगे तो कैलकुलेशन जो है वो आपकी आसान हो जाएगी। अगर 3 की गुणा यहां करी है, 3 की गुणा यहां करी है, तो 3 की गुणा आपको यहां भी करनी होगी, 3 से 3 कट जाएगा, यानी टोटल जो प्रॉफिट है वो 55 रुपए है। टोटल प्रॉफिट कितना है मेरे प्यारे साथी? टोटल प्रॉफिट है 55 रुपए। बहुत बढ़िया जी, टोटल प्रॉफिट हो गया 55 रुपए। क्या टोटल प्रॉफिट जो है वो 55 रुपए हो जाएगा? 7 या 21 रुपए इसे मिले हैं, 12 रुपए इसे मिले हैं, टोटल जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 55 रुपए हो जाएगा। अब 55 में से बट कितना गया? 7 या 21, 4 या 12, 33 रुपए बट चुका है। 55 में से 33 रुपए बढ़ चुका है मेरे भाई, तो बचा कितना? 22 रुपए। तो 11 रुपए इसे मिलेगा, 11 रुपए इसे मिलेगा, यानी 21 और 11 इसे मिलने वाली राशि 32 रुपए होगी, और 12 और 11 इसे मिलने वाली राशि 23 रुपए होगी। अगर मैं आपको से पूछूं ए को बी से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसे 23 मिल रहे हैं, इसे 32 मिल रहे हैं, कितने ज्यादा? 9 ज्यादा मिल रहे हैं। उसने कितने कहा है मेरे भाई? 27-27 किया है, 27-27 किया है मेरे भाई। उसने कहा है ए को बी से 27-27 ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त 9 तिया 27 होगा, 0 9 तिया 27 हो जाएगा। तो उसने पूछा है कुल लाभ, यानी वो 55 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो 55 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई 55 तिया 165 को 5 हासिल 16, 55 0 0 16 को 6 हासिल 1, 55 तिया 165 और 1 166 हो जाएगा, यानी टोटल होने वाला प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 16,665 हो जाएगा। 3 से गुणा ना कीजिए, ऐसे ही कीजिए। अब मतलब कुछ भी बोलते हो, कह रहा हूं 3 से एक कट नहीं रहा है, फिर पॉइंटों में बांटूंगा, कैलकुलेशन ही करता रहूंगा। आसान बनाने के लिए सीखने आए हो या सिखाने आए हो? आसान बनाने आए हो या उलझने आए हो मेरे भाई? नहीं आए ना उलझने, तो जैसी चीज बता रहा हूं वैसी समझोगे ना। कब हमारे दिमाग में आएगी 3 से गुणा करना है? जब ये कट नहीं रहा है। नहीं कट रहा है तो भाई साहब सब में यहां भी 3 की गुणा, यहां भी 3 की गुणा और यहां भी 3 की गुणा कर दो। अगर नीचे 5 बच रहा होता, कट नहीं रहा होता, यहां भी 5 की गुणा, यहां भी 5 की गुणा, यहां भी 5 की गुणा कर देते। अप्रोच बता रहा हूं शानदार वाली, है ना। अपने आप को उलझाओ मत, अपने आप को परेशान मत करो। बहुत आगे जाना है, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत लोगों को पीछे छोड़ना। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन पे पढ़िए ना थोड़ा सा आराम से, पढ़िए ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से। क्वेश्चन नंबर 3, 23 कहां से आया बेटा? जो बचा हुआ धन था ना, 55 रुपए टोटल था, इन लोगों में जो है वो कितना? 32 रुपए बट गया है, 33 रुपए बट गया है, तो बचा कितना होगा? 22 रुपए। उस 22 को बराबर बराबर बांटना है। उसने बोला है समान रूप से बांटा जाता है 40%। तो 11 रुपए इसे, 11 रुपए इसे, यानी 21 और 11 32 रुपए इसे मिलेगा, 4 तिया 12 और 11 23 रुपए इसे मिलेगा। तो इससे कितना ज्यादा मिल रहा है? 9 ज्यादा मिल रहा है। उसने कितना कहा है? 27-27 कहा है बच्चे। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी? 303 होती है।
तो उसने कहा है 55 पार्ट की वैल्यू टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा है। चलिए आज सावन का तीसरा सोमवार है, बहुत सारे बच्चों का व्रत होगा, है ना, बहुत सारे बच्चों का व्रत होगा। ठीक है, चलिए सावन के तीसरे सोमवार की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए भैया क्या कहना चाह रहा है, एबीसी क्रम से 60,000 रुपए, 70,000 रुपए और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। सी को प्रबंधक के रूप में, क्योंकि सी मैनेजर है, कुल लाभ का 15% पहले सी को दे दिया जाता है और ए को कुल लाभ का 10% जो है वो सहायक प्रबंधक असिस्टेंट मैनेजर के रूप में दिया जाता है। ये उससे अलग है, जो इन्होंने पूंजी लगाई है उससे अलग है। क्योंकि ये मैनेजर है, इसको टोटल प्रॉफिट का 15% दिया जाएगा। कैसे पता चलेगा कि 3 से गुणा करना? बेटा जी यही तो बताया था, जब 3 से संख्या नहीं कट रही थी तो इस 3 को हटाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। शेष लाभ को अब वो पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि सी को कुल 46,500 रुपए प्राप्त हो तो कुल लाभ निकालो, कुल प्रॉफिट कितना होगा। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, हाँ ध्यान से सुनना बच्चे। अगर मैं कहूं कितने लोग हैं, कमेंट पे ध्यान दोगे तो कहां समझ में आएगा। कमेंट पे इतना ध्यान दोगे, इतने बेतुके कमेंट करते हो आप लोग, समझ ही नहीं आता भाई साहब। है? ये 3 लोगों ने पूंजी लगाई है, ये 3 लोगों ने पूंजी लगाई है बच्चे। पहले ने 60,000 पूंजी, दूसरे ने 70,000, तीसरे ने 30,000 पूंजी लगाई है। जब मैंने इनका रेशो निकाला तो आपने कहा जी इन्होंने 6-7-3 के अनुपात में पूंजी लगाई है। बहुत बढ़िया। अब एक बात मुझे बताइए, मैनेजर के तौर पे सी को कितना मिल गया? टोटल प्रॉफिट का 15% मिल गया। असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे ए को कितना मिल गया? टोटल प्रॉफिट का 10% मिल गया। क्या टोटल प्रॉफिट का 25% इन दोनों में बट चुका है? तो आपने कहा जी बिल्कुल बट चुका है। तो बचा कितना मेरे भाई? तो आप कहेंगे 75% बचा। यानी वो जो 75% होगा वो इनकी पूंजी के अनुपात में बटा होगा। अगर मैं उस 25% को हटा दूं तो शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यानी मैं अगर आप लोगों से कहूं कि 75% बटा इनकी पूंजी के हिसाब से 7 6 13 और 3 16 रुपए आ रहा है मेरे भाई। अब यहां से देखना किसकी गुणा करता हूं। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 16/75। अगर मैं टोटल प्रॉफिट पूछूं तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इतनी। 25 चौका 100 होंगे, 25 तिया 75। क्या ये 3 डिवाइड करेगा? आपने कहा जी 3 तो डिवाइड नहीं करेगा। नहीं करेगा तो सब में 3 की गुणा कर लो। 6 तिया 18 रुपए इसे मिले होंगे, 7 तिया 21 रुपए इसे मिले होंगे, 3 तिया 9 रुपए इसे मिले होंगे। जब 3 की गुणा वहां हुई है तो 3 की गुणा यहां कर दो। क्या ये 100% की वैल्यू 64 रुपए आ जाएगी? यानी टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हुआ है? टोटल प्रॉफिट जो है वो 64 रुपए हुआ है। ठीक है। उसने कहा है यदि सी को कुल 46,500 रुपए मिले। अब देखो सी को पहले तो 15% मिलता है, तो टोटल प्रॉफिट का अगर आप 15% निकालेंगे तो ये इसे मैनेजर के तौर पे मिलने वाली राशि आपके सामने आ जाएगी। 5 तिया 15 होगा, 5 से काटेंगे 20 बार। आपने कहा 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 20 बार। यहां देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 2 से काटेंगे 32 बार, 2 से काटेंगे 32 बार, 2 से काटेंगे 10 बार। यानी कि 32 तिया 96/10, यानी कि 9.6 तो इससे मैनेजर के मिल रहे होंगे। अगर 9.6 मैनेजर के मिल रहे हैं और 9 रुपए से इसकी पूंजी के हिसाब से मिल रहे हैं, क्या मेरे हिसाब से टोटल सी को मिलने वाली राशि 18.6 हो जाएगी? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। अगर 18.6 रुपए राशि सी को मिली है तो क्वेश्चन ने कितनी राशि दी है? 46,500 दी है। अगर 18.6 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो उसने पूछा है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? टोटल प्रॉफिट 64 है। वो आपसे 64 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे 64 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। पॉइंट हटाइए, यहां 0 बढ़ा दीजिए मेरे भाई। अब यहां से काट लीजिए, 8 6 14 1 15, 6 4 10 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 2 जीरो हो जाएंगे।
तीन छिंग 18 होगा, तीन दूनी 6 होगा, 31 पंजे 155 होता है, 500 बार कटेगा, 31 दूनी 62, और दो से काटेंगे, दो तिया 6, दो दूनी 4, 320 बार। 320 की हजार में गुणा करते हैं 32,000 आता है, लेकिन यहाँ 500 है तो उसका आधा कर दो, आंसर कितना हो जाएगा? 1,60,000 हो जाएगा। 1,60,000, 32,000 नहीं, 3,20,000 आता है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1,60,000 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी आपकी बात अब पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है, अगर एक बार इसे दोबारा समझा दोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेटा मैं नहीं जानता अमन सिंह की डिटेल में एक्सप्लेन करना कैसे होता है ना, जितना मैं अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से कर सकता था उतना कर दिया है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को बार बार करा रहा हूं, तीनों क्वेश्चन एक जैसे कराए हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे, एक एक चीज समझा रहा हूं। लेकिन नहीं जी, आपको तो पता नहीं डिटेल वर्ड बताना है। सुनिए मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनिए, बहुत आराम से सुनिएगा। तीन लोग हैं, पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। पहले ने पूंजी लगाई 60,000, दूसरे ने पूंजी लगाई 70,000, तीसरे ने पूंजी लगाई 30,000। मैंने तीनों का रेशो निकाला, 6-7-3 आ गया। उसने कहा क्योंकि सी जो है वो मैनेजर है, पूंजी भी लगाई है और मैनेजर भी है, इसलिए मैंने मेरे भाई मैनेजर के तौर पे उसे 15% राशि, टोटल प्रॉफिट का 15% मिलता है। क्योंकि ए जो है वो असिस्टेंट मैनेजर है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त उसे 10% राशि मिलती है। यानी मेरे समझ में आ गया कि टोटल प्रॉफिट का 25% इन दोनों में बट चुका है। तो बचा कितना? तो आप कहेंगे जी 75% बचा। भाई टोटल प्रॉफिट 100% होता है, अगर उसमें से 25% इन दोनों में बट चुका है तो बचा कितना? 75%। यानी मेरे हिसाब से 75% रुपए बचा, वो इनकी पूंजी के हिसाब से बटा होगा। तो मेरे भाई 6 और 7 13 और 3 16 रुपए इन्हें पूंजी के हिसाब से बटा, वो 75% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू 16/75 हो जाएगी। तो 100% यानी टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? मैंने देखा कि ये 3 से कट ही नहीं रहा है, 3 से नहीं कट रहा है तो 3 की गुणा इसमें कर दी, 3 की गुणा इसमें कर दी, 3 की गुणा इसमें, तो 3 की गुणा यहां हो जाएगी। 3 से 3 कट गया, टोटल प्रॉफिट जो है वो 64 रुपए होगा। अब उसने सी की राशि दी हुई है, टोटल प्रॉफिट में से 15% सी को मैनेजर के मिलते हैं, तो सी टोटल प्रॉफिट का 15% निकाल दिया, 9.6 आया। ये तो उसे मिले थे मैनेजर पद के, और ये उसे 9 रुपए मिल रहे हैं उसकी पूंजी के। क्या सी को टोटल जोड़ेंगे तो 18.6 रुपए मिले हैं। उसने कहा है मेरे भाई 46,500 रुपए मिलते हैं। 18.6 की वैल्यू 46,500 है, तो एक की वैल्यू ये हो जाएगी। तो मेरे भाई 64 की वैल्यू यानी टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो आंसर होगा 1,60,000। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ए के 10% का मतलब का क्या हुआ? ए के 10% का मतलब का केवल ये हुआ कि वो 10% ले जा चुका है, तभी दोनों को निकाल के 75% बचा होगा। बाकी ए के 10% का कोई रोल नहीं है। बताइए भाई, ए का 10% जुड़ेगा तभी तो दोनों में 25% बटेगा, तभी तो इधर 75% आया होगा। बस इतना रोल था ए का। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। ए, बी तथा सी किसी फर्म में साझेदार हैं। ठीक है, किसी फर्म में साझेदार हैं, तीनों लोग जो हैं वो बिजनेस पार्टनर हैं। लाभ को 3-4-5 के अनुपात में बांटते हैं। ये तीन लोग हैं, ए, बी और सी। प्रॉफिट को जो बांटते हैं वो 3-4-5 के अनुपात में बांटते हैं, यानी इन्होंने पूंजी भी इसी हिसाब से लगाई होगी। ठीक है, यदि वे लाभ का 4% भाग आपातकालीन निधि के रूप में रख देते हैं, यानी इमरजेंसी के लिए रख देते हैं, टोटल प्रॉफिट का 4%, टोटल प्रॉफिट का 4%, टोटल प्रॉफिट का 4% वो इमरजेंसी के लिए रख देते हैं, तथा शेष लाभ का बंटवारा करते हैं, तो बी को उसके हिस्से का लाभ 1,81,400 के रूप में प्राप्त होता है। मेरे हिसाब से बी को मिलने वाली राशि 4 रुपए है। उन्होंने बांटी कितनी है? 1,81,400 रुपए बांटी है।
अच्छा, ये वो राशि है जब इसमें से 4% निकाल के इमरजेंसी के लिए रख दिया था, और उसके बाद जो 96% राशि बटी थी वो मेरे प्यारे दोस्त ये थी। अब बी को जो है वो 1,81,400 रुपए मिलते हैं, 1,81,400। तो एक पार्ट की वैल्यू 4×4 = 16 होगा, 17×18 2 बचेगा, 4×5 20 होगा, एक बचेगा, 4×3 12 होगा, दो बचेगा, 45,350 जो है वो एक पार्ट की वैल्यू आ चुकी है। 45,350 जो है वो एक पार्ट की वैल्यू आ चुकी है। आपातकालीन निधि के लिए अलग से रखी गई राशि। अच्छा, ये जो 45,350 है ये एक पार्ट की वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं आपसे कहूं टोटल प्रॉफिट जो इनमें बटा है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 और 3 7 और 5 12। यानी अगर एक पार्ट की वैल्यू ये है तो 12 पार्ट की वैल्यू ये हो जाएगी। आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। अगर 12 पार्ट की वैल्यू ये है तो इनमें बटने वाली राशि जो होगी वो 96% होगी। केवल इनमें बटने वाली राशि जो होगी वो 96% होगी। मैं कह रहा हूं इन सब में जो राशि बटी वो इतनी राशि बटी। आप कहोगे जी 4% निकालने के बाद इनमें जो बटी होगी वो 96% बची होगी। अगर 96% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू क्या ये हो जाएगी? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। उसने कहा है भैया 4% की वैल्यू बताओ जो इमरजेंसी के लिए रखी गई है, इमरजेंसी के लिए रखी गई है। आपने कहा 12 चौक 48 दूनी 96, और जब 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। यानी इमरजेंसी के लिए जो राशि रखी गई है वो कितनी रखी गई है? तो आप कह देंगे वो 22,675 रुपए रखी गई है। मेरी बात समझ में आई? तीनों लोगों के प्रॉफिट का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। उसने कह दिया है कि 4% इमरजेंसी के लिए रखा गया है, यानी 96% इन लोगों में बांटा गया होगा। उसने कहा है बी को मिलने वाली राशि इतनी है, यानी 4 की वैल्यू इतनी दी हुई है तो 1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो टोटल प्रॉफिट यानी 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये जो इनमें बटा ये 96% की वैल्यू थी, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 96 भाग में चला जाएगा, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुणा में आ जाएगा। बेटा 4% उसने इमरजेंसी के लिए रख लिया। आपसे मैं कह रहा हूं कि 4% आप भविष्य के लिए रख लेते हैं, तो 96% तो अभी के लिए यूज कर रहे हैं ना। टोटल 100% में से 4% जो है वो इमरजेंसी के लिए रख लिया। तो मेरे भाई इन लोगों में बटा कितना? इन लोगों में जो राशि बटी, इमरजेंसी को हटा के इन लोगों में जो राशि बटी वो 96% राशि बटी। अगर उसने बी को दिया है कि बी को इतना मिलता है तो क्या उसने 4 पार्ट की वैल्यू दी है? अगर मैं एक पार्ट की वैल्यू निकालूं तो क्या इतनी आ जाएगी? अगर मैं पूछूं इन तीनों में कितना पैसा बटा, तो आप कहेंगे 3 और 4 7 और 5 12 रुपए बटा। अगर एक बराबर इतना हो गया तो 12 बराबर कितना? क्या इन लोगों में बटने वाली राशि आ जाएगी। और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? ये 96% की वैल्यू है, क्योंकि इन लोगों में जो पैसा बटा है वो 96% बटा है। 96% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू कितनी? 96 डिवाइड में आ जाएगा। वो आपसे पूछ रहा है इमरजेंसी के लिए कितनी रखी थी, 4% की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो 4 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है दोस्त, सॉल्व करेंगे 22,675 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 49 बेटा 4 उसने दिया हुआ है, इमरजेंसी के लिए 4 रखा हुआ है और वो इमरजेंसी ही आपसे पूछना चाह रहा है, तो वो 4 की वैल्यू आपसे जानना चाहता है। वो 4 की वैल्यू मेरे दोस्त आपसे जानना चाहता है, तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए 4 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है जी, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2 3 4 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ये जो रेशो दिया हुआ है ये कैपिटल का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। उनके निवेश की अवधि का अनुपात 5:9 था। ये जो दिया हुआ है ये टाइम का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, टाइम का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रख रखाव पर खर्च किया गया। टोटल प्रॉफिट का 20% जो है वो कार्यालय पे खर्च कर दिया गया। तो यहां से हमें समझ में आ गया है
अगर 20% खर्च कर दिया गया है तो 80% जो है उनका प्रॉफिट बटा होगा। ठीक है, शेष लाभ आपस में बांट लिया जाता है। यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्से का अंतर इतना है तो कुल लाभ कितना है, टोटल प्रॉफिट, वो आपसे पूछना चाह रहा है। वेरी आसान। मैंने कहा 3 लोग हैं, एक केशव है, एक सुरजीत है, एक थॉमस है। कैपिटल का रेशियो, पूंजी का अनुपात पूछूं तो आप कहेंगे पूंजी का अनुपात जो है वो 2 3 4 है। ठीक है, अगर मैं टाइम का रेशियो आप लोगों से पूछूं कि टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे टाइम का रेशियो 5 6 9 दिया हुआ है। आप मुझे बताएंगे कैपिटल और टाइम जब दिया होता है तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो आप कहोगे दोनों की गुणा, 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 9 चौक 36 हो जाएगा। मैं रेशियो निकालूंगा, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 2 से काटेंगे 18 बार कट जाएगा। कट जाएगा क्या? यानी इन तीनों में बटने वाली राशि 5 9 और 18 है। 9 और 5 14 और 18, यानी इन तीनों में जो राशि बटी है वो 32 रुपए बटी है। यही तो है, इन तीनों में जो राशि बटी है, इन तीनों में बटने वाली राशि 32 रुपए। अब उसने ये कहा है कि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्से का अंतर, दोनों के हिस्सों का अंतर कितना है, 4 है। उसने कितना दिया है, 7264 दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 छिंग 24। क्या एक पार्ट की वैल्यू ये आ जाएगी? तो इन्हें टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है, क्या 32 पार्ट की वैल्यू ये आ जाएगी? आ जाएगी क्या? यानी इनमें जो पैसा बटा है उसकी वैल्यू ये आ चुकी है। लेकिन उसने ये थोड़ी ना पूछा है कि इनमें कितना रुपया बटा, उसने कहा टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है, वो 100% की वैल्यू जानना चाहता है। आपने कहा इनमें जो बटा है वो इतना है, लेकिन इनमें परसेंटेज में बटने वाला पैसा 80% है। 80% है क्योंकि 20% कार्यालय पे खर्च कर दिया था, तो इनमें जो प्रॉफिट बटेगा वो 80% प्रॉफिट बटेगा। यानी ये जो वैल्यू दी गई है ये 80% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके सामने टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपके सामने टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। आपने इसे सॉल्व किया, 20 पंजे 100 होगा, 20 चौक 80 होगा, 4 अट्ठे 32 होगा, 8 पंजे 40 होगा, 1816 की गुणा हमें 40 में करनी पड़ेगी। 18 चौक 72 होगा, 16 चौक 64 होगा, 72,640 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72,640 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, पार्टनरशिप का लास्ट क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, फटाफट से बताइए। इसके बाद जो है वो हम लोग मिसलेनियस पार्ट में देखेंगे। मिसलेनियस पार्ट में है इसके 5 6 क्वेश्चन है। चलिए फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक साझेदारी के व्यापार की कुल पूंजी जो है वो 40,000 रुपए है। एक साझेदारी के व्यापार की कुल पूंजी, जो टोटल पूंजी लगाई है वो 40,000 रुपए पूंजी लगाई है, जिसमें से आधी ए ने लगाई है, यानी आधी ए ने लगाई है, तो 40,000 में से 20,000 जो है वो ए ने लगाई होगी मेरे भाई, तथा शेष बी व सी ने बराबर मिलकर लगाई है। बची हुई 20,000 जो है इन दोनों ने बराबर बराबर लगाई है, यानी 10,000 रुपए पूंजी इसने लगाई होगी, 10,000 रुपए पूंजी इसने लगाई होगी। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। सर आपने किसी क्वेश्चन में 100 लाभ लिया है, किसी में 80, प्लीज नहीं समझ आया बेटा, मैंने बिल्कुल सही लाभ लिया है। अगर 20% कार्यालय के लिए रख दिया है तो 80% इनमें बटा होगा, प्रॉफिट का 80% इनमें बटा होगा, तो ये 80% की वैल्यू आएगी जो इन तीनों का लाभ होगा। आपको टोटल लाभ निकालना है उस सहित, तो वो फिर 100% की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर 80% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू कितनी, टोटल प्रॉफिट कितना, 100% कितना। देखिए क्वेश्चन ने कहा है ए ने लगाई तथा शेष बी व सी ने बराबर मिलकर लगाई है, ये पूंजी इन्होंने इन्वेस्ट कर दी है।
उन्होंने डी को व्यापार का प्रबंधक बनाया है। उन्होंने डी से कहा भाई तू आजा, और तू जो है वो मैनेजर है, तू जो है वो मैनेजर है, यानी व्यापार का प्रबंधक बनाया है। और यह तय किया गया कि डी को कुल लाभ का 10% दिया जाएगा। जो टोटल प्रॉफिट होगा वो डी को 10% दिया जाएगा। लाभ को आपस में पूंजी के अनुपात में बांटने से पहले, पूंजी के, ध्यान से सुनना, बांटने से पहले, बांटने से पहले, पूंजी के अनुपात में बांटने से पहले बी और सी को अलग अलग 5-5% दिया जाएगा। बी को भी 5% दिया जाएगा, सी को भी 5% दिया जाएगा, पूंजी के अनुपात में बांटने से पहले। क्वेश्चन खत्म हो गया। 10% मैनेजर साहब ले गए, 5% बी ले गया, 5% सी ले गया, यानी टोटल 20% जा चुका है। अगर टोटल 20% जा चुका है तो इन लोगों में जो राशि बटेगी वो 80% बटेगी। भाई 100 में से 20 गया तो 80% राशि बटेगी। उसने कहा है 12,600 रुपए के लाभ में ए का भाग ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। इनका पूंजी का अनुपात कितना आ जाएगा? इनकी पूंजी का अनुपात जो है वो 2:1 आ जाएगा। ए का हमें निकालना है, ए को कितना मिला है टोटल प्रॉफिट। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 12,600 रुपए के कुल लाभ में से टोटल प्रॉफिट 12,600 हुआ है। अच्छा, इनमें बटा कितना है? 80%। तो अगर 12,600 का 80% आप लोग निकाल देंगे तो इनमें बटने वाली राशि आ जाएगी 8×48 को 8 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20, 10,080 रुपए जो है वो इन तीनों में बटी होगी। मेरे हिसाब से 2 और 1 3 और 1 4, तीनों में बटने वाला पैसा 4 है, तो 4 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 0। 1 की वैल्यू 2520 आ जाएगी। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 की वैल्यू आ जाएगी 5,040। 5,040। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,040। तो ए का भाग ज्ञात कीजिए मेरे भाई। ए का भाग वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 12,600 रुपए के लाभ में ए का भाग ज्ञात कीजिए, तो ए का भाग कितना आ रहा है? पहले तो टोटल प्रॉफिट था 12,600, इन तीनों में जो बटेगा वो 80% बटेगा। अगर 80% मैं इसका निकालूं, 12,600 का 80% निकालूं तो वो कितना आएगा? तो आप कहेंगे वो 10,080 आएगा। मेरे हिसाब से 4 बट रहा है, उसने 10,080 बांटा है, तो एक पार्ट की वैल्यू 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 0। एक पार्ट की वैल्यू जो होगी वो 5,040 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ना कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है? वैसे तो 5,040 आप लोग टिक कर सकते थे, लेकिन मेरे भाई उसने ये भी कहा है कि लाभ को आपस में पूंजी के अनुपात में बांटने से पहले बी और सी को, अच्छा ए को यहां मिला ही नहीं है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ए को यहां मिला ही नहीं है। अगर ए को यहां मिल रहा होता तो यहां का भी ए का लाभ जोड़ रहे होते तो ए को कितना मिलेगा? 5,040 मिलेगा। 5,040 केवल ए का इसमें रोल होगा, तो ए को मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी? 5,040 हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अब हम 2-3 क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस के कर लेते हैं मेरे भाई। मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। हाँ जी, बताइए। बेटा, निवेश के अनुपात में ही पूंजी बढ़ती है। अगर समय नहीं दिया होता है तो कैपिटल का जो रेशो होता है वही प्रॉफिट का रेशो हो जाता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51। ए बी सी 3 साझेदार हैं। मैंने लिख लिया अपने सामने कि ये जो हैं ये 3 साझेदार हैं। कौन कौन? ए, बी और सी। ए को लाभ 9/10, ए को लाभ का 9/10 भाग प्राप्त होता है, यानी टोटल प्रॉफिट का 9/10 भाग जो है वो ए को प्राप्त होता है। 10 में से 9 भाग जो है वो ए को प्राप्त होते हैं। 10 में से 9 भाग जो है वो ए को प्राप्त होते हैं। बी और सी शेष लाभ को आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। 1 रुपए बचा भाई, 10 में से अगर 9 इसे मिल गए तो 1 बचा। 1 में से आधा ये ले लेता है, 1 में से आधा ये ले लेता है मेरे भाई। ठीक है दोस्त,
अगर मैं आपसे कहूं कि इस 2 को हटाने के लिए 2 की गुणा यहां कर दो, 18 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी ये जो है इनके प्रॉफिट का रेशो आ चुका है, ये जो है इनके प्रॉफिट का रेशो आ चुका है। ठीक है, बी और सी शेष लाभ को आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं, बराबर बराबर बांट लिया। ए की आय में 270 रुपए की वृद्धि हो जाती है। जब ए की इनकम 270 रुपए बढ़ जाती है, जब ए की इनकम 270 रुपए बढ़ जाती है, तो उसका लाभ 12% से बढ़कर 15% हो जाता है। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये प्रॉफिट 12% से बढ़कर 15% क्यों हुआ है? 12% से बढ़कर 15% यानी ये 3% बढ़कर क्यों हुआ है? क्योंकि आप कहोगे जी उसकी इनकम 270 रुपए बढ़ी है, यानी इनकम 270 रुपए बढ़ने की वजह से लाभ में 3% का परिवर्तन आ गया। तो 3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 270। तो 1% की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो ए को मिलने वाली राशि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या ए को मिलने वाली राशि 9000 होगी? होगी या नहीं? अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है बी और सी द्वारा निवेश की गई कुल राशि बताइए। अगर ए जो है वो 9000 रुपए मिल रहे हैं, जो प्रॉफिट का रेशो होता है वही मेरे भाई कैपिटल का रेशो होता है, तो मेरे भाई एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 500 आ गई है तो इसने भी 500 रुपए का निवेश किया होगा और इसने भी 500 रुपए का निवेश किया होगा। बी और सी द्वारा निवेश की गई कुल राशि बताइए, तो दोनों ने मिलकर कितनी राशि का निवेश किया है? तो आप कह देंगे 1000 रुपए की राशि का निवेश किया है। क्वेश्चन नंबर 46 में भी टोटल प्रॉफिट पूछा था जिसमें आपने 100% नहीं लिया। बेटा 100% नहीं, उसमें मैंने 64, 100% की वैल्यू निकाल ली थी, टोटल प्रॉफिट 64 आया था, वहां 64 की वैल्यू मैंने निकाली है। टोटल प्रॉफिट 100% ही होता है, या तो 100% की वैल्यू निकाल ली है क्वेश्चन में, या फिर डायरेक्ट 100% निकाल दिया है। ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से पता चलेगा मेरे प्यारे दोस्त। सर जी 18 कहाँ से आया? बेटा ये 10 रुपए में से 9 रुपए ए को मिल रहे थे ना, तो 9 रुपए ए को मिल गए, बचा कितना? 1 रुपया, उसको आधा आधा बांट लिया, आधा इसको आधा इसको। रेशो बनाने के लिए 2 की गुणा पूरे रेशो में कर दो। 2 की गुणा यहाँ हुई 18, 2 की गुणा यहाँ हुई 1, 2 की गुणा यहाँ हुई 1। उसने कहा है कि अगर ए की इनकम 270 रुपए बढ़ जाती है तो प्रॉफिट 3% बढ़ जाता है, यानी कि 3% की वैल्यू 270, तो 1% की वैल्यू 90, तो 100%, यानी टोटल प्रॉफिट 9000 हो जाएगा। अगर ए का प्रॉफिट जो है, ए का कितना दे रखा है? ए की कुल कैपिटल 9000 दे रखी है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अगर एक बराबर 500 तो दोनों को बटने वाली राशि कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, 1000 रुपए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दुर्गेश यादव, ए और बी क्रम से 60,000 रुपए, 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए कितने रुपए लगाता है? ए 60,000 रुपए पूंजी में लगाता है। और अगर मैं बी का पूछूं तो मेरे भाई बी कितने लगाता है? तो आप कहेंगे बी 45,000 रुपए पूंजी में लगाता है। हो गया दोस्त। बी को देखरेख करने के लिए 100 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं। बी से कहा जाता है तू बिजनेस को संभाल और हर महीने 100 रुपए ले। बी को 100 रुपए हर महीने बिजनेस संभालने के दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा दिए जाते हैं बच्चे। आगे बढ़िएगा। ए और बी अपनी पूंजी का 10% वार्षिक प्रीमियम के रूप में प्राप्त करते हैं। दोनों को अपनी पूंजी का 10% अलग से मिलता है, दोनों को अपनी पूंजी का 10% वार्षिक प्रीमियम के रूप में अलग से मिलता है मेरे भाई। बहुत बढ़िया। शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे वो अपनी कैपिटल के हिसाब से बांट लेते हैं। यदि एक साल बाद कुल प्रॉफिट 18,700 हुआ हो, यदि एक साल बाद कुल प्रॉफिट 18,700 हुआ हो, कुल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त बी को कुल कितना रुपया मिला वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। इसको मिलने वाला टोटल प्रॉफिट कितना होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब बच्चा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन ये हल्के थोड़ी ना, क्वेश्चन में भाई साहब जान है, दिमाग लगाना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 18,700। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 15 चौका 60, 15 तिया 45,
इनमें जो प्रॉफिट इनकी पूंजी के हिसाब से बटेगा वो 4:3 के रेशो में बटेगा। अब टोटल प्रॉफिट में से बी को हर महीने 1200 रुपए मिलते हैं, तो एक साल के कितने हो जाएंगे? हर महीने 100 रुपए मिलते हैं तो एक साल के 1200 रुपए हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक साल बाद का टाइम दिया है। अगर ए को 10% प्रीमियम मिलता है तो इसने 60,000 पूंजी थी, 10% निकालूंगा तो 6,000 रुपए ए को प्रीमियम के रूप में मिल गए होंगे। बी को 10% मिलता है तो 4500 रुपए इसे प्रीमियम के रूप में मिल गए होंगे। यानी ये जो टोटल प्रॉफिट हुआ था 18,700, इसमें से 6,000 इसे चले गए, 4500 इसे, 10,500 और 1200 इसे चले गए। 10,500 में 1200 जोड़ेंगे तो 11,700 रुपए जा चुके हैं। 11,700 रुपए जा चुके हैं। तो बचा कितना मेरे भाई? बचे जो हैं वो 7,000 रुपए अभी बचे हुए हैं। ये इनकी पूंजी के हिसाब से बटेगा। दोनों को मिलने वाली राशि 7 है, 7 बराबर 7,000 तो 1 बराबर 1,000 हो जाएगी। 1 बराबर 1,000 तो 3 बराबर 3,000 हो जाएगा। इसे मिलने वाली राशि कितनी होगी? 3,000 तो पूंजी के हिसाब से मिल गए। ये प्रीमियम राशि मिल गई 4500 रुपए और 1200 रुपए जो है उसे पूरे रख रखाव के मिल गए हर महीने 100 के हिसाब से। तो बी को मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी? बी को मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 4×3 8700 रुपए हो जाएगी। बी को मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 8700 रुपए हो जाएगी। सारा कुछ जोड़ना है बच्चे, सारा कुछ जोड़ना है, जितना बी को मिला सब कुछ जोड़ देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे। कल से हम लोग एज स्टार्ट करेंगे और एज कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 3 क्लास में एज को खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, उन तीनों को एक साथ करेंगे। ठीक है, समझिए थोड़ा सा ध्यान से क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने 52 किया था। पंकज और सोनू ने क्रम से 10,000 और 4,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक पंकज है, एक सोनू है। पंकज ने कितनी राशि लगाई है? 10,000 रुपए लगाई है। और सोनू ने कितनी राशि लगाई है? 4,000 रुपए लगाई है। तो दोनों की राशि का अनुपात क्या आ जाएगा? 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4, यानी 5:2 के अनुपात में पूंजी लगाती है। ठीक है, 1200 कहां से आया बेटा? 1200 हर महीने 100 रुपए प्राप्त होते हैं, तो एक साल में कितने रुपए मिलेंगे? 1200 रुपए मिलेंगे। 1200 रुपए मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, देखिए ध्यान से। व्यापार की शर्त यह है कि सोनू को व्यापार की देखरेख के लिए 100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। 100 रुपए प्रति माह, तो पूरी साल में सोनू को 1200 रुपए मिलेंगे। पूंजी पर 5% ब्याज भुगतान करने के बाद वार्षिक लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। इसे भी 5% का ब्याज मिल जाएगा मेरे भाई, और इसे भी इसकी पूंजी का 5% ब्याज मिल जाएगा, और उसके बाद जो राशि मिलेगी वो इनकी पूंजी के हिसाब से बांटती जाएगी। ठीक है, यदि वार्षिक लाभ 4,000 रुपए है, यदि वार्षिक लाभ जो है, यदि वार्षिक लाभ जो है वो 4,000 रुपए है, तब उन दोनों का लाभ ज्ञात करो। ठीक है, ठीक है, देखिए अब ध्यान से सुनना। टोटल प्रॉफिट है 4,000 रुपए। 4,000 में देखिए, अगर इसने पूंजी 10,000 लगाई थी तो 10,000 का 5% निकाला, 500 रुपए इसका ब्याज चला गया। इसने पूंजी 4,000 लगाई थी, 4,000 का 5% निकाला, इसे ब्याज 200 रुपए चला गया है। 500 रुपए इसे, 200 रुपए इसे, 700 रुपए, 700 और 1200 1900 रुपए जा चुके हैं। 4,000 में तो बचे कितने? 2100 रुपए शेष बचे हैं, वो इनकी पूंजी के हिसाब से बांट दिया जाएगा। इन दोनों में बटने वाली राशि 7 होगी। क्या एक पार्ट की वैल्यू 300 आएगी? अगर 1 बराबर 300 है तो 5 बराबर 1500 होगा। 1 बराबर 300 है तो 2 बराबर 600 होगा। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? उन दोनों का लाभ ज्ञात करें, उन दोनों का प्रॉफिट कितना होगा। तो 1500 रुपए तो इसे यहां मिल चुके हैं और 500 रुपए इसे ब्याज मिल चुका है। इसे कितना मिला धन? 2,000 रुपए मिला। मिल गया क्या बच्चे? इसने 600 रुपए इसे यहां मिले हैं, 1200 रुपए इसे देखरेख के मिले हैं और 200 रुपए इसे ब्याज मिला है। तो 1200, 600, 1800 और 200, 2,000 रुपए इसे मिल गए। यानी कि दोनों को मिलने वाला प्रॉफिट 2,000 होगा। 2,000 ईच। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है मेरे प्यारे दोस्त, जैसा मैंने ये कराया है। 54 और 55 जो है वो आप लोग करेंगे। 54 और 55 जो है वो आप लोग करेंगे मेरे प्यारे साथी। कल हम लोग एज स्टार्ट करेंगे और 3 दिन हम लोग एज पढ़ेंगे। जो तीसरा दिन होगा वो इस यूनिट का आखिरी दिन होगा। इस यूनिट में मैंने रेशो को रखा था, पार्टनरशिप को रखा था और मेरे भाई एज को रखा था। तो तीसरा या चौथा दिन जो होगा वो इस यूनिट का आखिरी दिन होगा। उस दिन जो है हम लोग सारों के मिसलेनियस भी देख रहे होंगे। जो हमारा रेशो में कोई छूट गया है पार्ट, जो हमारा पार्टनरशिप में कोई छूट गया है पार्ट, जो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का एज के अंदर छूटेगा पार्ट, वो हम लोग लास्ट में देख रहे होंगे, बिल्कुल लास्ट वाले दिन, जिस दिन इस यूनिट का लास्ट होगा। ठीक है। अगर क्लास मुश्किल लगी है तो मैंने पहले भी बताया है, कभी क्लास हो सकता है आसान लगे, कभी क्लास ऐसा हो सकता है मुश्किल लगे। तो एक बार दोबारा से देख लेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।